हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं इस शास्त्र के गहरे बातों को, महत्वपूर्ण बातों को तूने हमें लिख कर दिया है। हम इसे पराया न समझे, अपना समझकर इन वचन को अपनाकर वचन के आशीषों को हासिल करने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज पहला शमूएल 11 अध्याय में जाएंगे। तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेस के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेस के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इससे सारे इजराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेस के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इजराइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था। और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेस के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका खोब बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इजराइल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजक में गिन लिया, और इजराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेस के लोगों से यूं कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेस के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। तब याबेस के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और गाम के खड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वह यहां तक तितर पितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्य ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इजराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले, और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, और वहीं शाऊल और सब इजरायली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। फिलिपियों 4 अध्याय। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं योदिया को भी समझाता हूं, और संदुके को भी, कि प्रभु में एक मन रहे। और ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेश और मेरे उन और सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकुदुनिया से कूच किया, तब तुम छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथों से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को बाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 17। इस्राएलियों मिस्र देश से निकलकर आए, उनका पहला युद्ध के बारे में एक निर्गमन 17 में देखते हैं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से क्या करूं? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया।
और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, आरोन और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक का इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ बढ़ गए तब उन्होंने एक पत्थर ले आकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा निस्सी का मतलब परमेश्वर मेरा झंडा विजय का झंडा है। ऐसे परमेश्वर जैसे इज़राइल लोगों को अमालेक के ऊपर विजय दिया, आपको विजय देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उस दिन यहोवा निस्सी बनकर इज़राइल लोगों के विरुद्ध आने वाले पहले शत्रु को तूने हरा दिया। वैसे आज भी अपने बच्चों के विरुद्ध कितने ही शत्रु उठे, लेकिन यहोवा निस्सी आज भी विजय का झंडा उभार कर उनके जीवन में हर बातों में, हर घड़ी में विजय दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।